छुट्टी के दिन बिजली छुट्टी पर चली गई। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी 8000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे और दीगर शहरों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में बंदिश का दौरानिया 20 घंटों तक पहुंच गया। बिजली बंद तो पानी भी गायब हो गया। कराची में भी 8 घंटे बिजली गायब। रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर होती है। लाहौर के कई इलाकों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग। ट्रिपिंग से इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब होने लगी। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गर्मी और हीट स्ट्रोक से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अमवात एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुई। गर्मी जाने ले गई, मगर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के एयर कंडीशन अब तक ख़राब। इमरजेंसी, सर्जिकल, CCU, ICU का कूलिंग सिस्टम कई माह से सर्विस से महरूम। कई डॉक्टर भी हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि कूलिंग सिस्टम में बेहतरी के लिए काम जारी है। गुज़िश्ता चंद रोज़ में इस्लामाबाद में शदीद गर्मी का राज रहा। हफ्ते को इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशें शुरू होने की पेशगोई। चकवाल, जहलुम, सियालकोट, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, स्वात, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, सखर, जैकबाबाद, बारखान, सिब्बी और जोब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, आज़ाद कश्मीर, कोहलू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। तमाम मुतल्लिका मकामी इदारों को अलर्ट रहने, सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत जारी की गई हैं। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 9 जून को पेश किए गए फाइनेंस बिल में गुज़िश्ता रोज़ महसूलात का हदफ 9200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9415 अरब किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ फाइनेंस बिल में 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस शामिल किए गए थे। नजरसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी खत्म की गई है, जबकि ऑर्डिनेंस में तरमीम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी। पाकिस्तान ने IMF की मजीद शराइत मान ली। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ पूरा ना होने पर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करने का फैसला। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सालाना 24 लाख और इससे ज्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1 के बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। IMF के दबाव पर 9 जून को बजट में दी गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जेक्टिव, सदर की पेंशन लेते रहे। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। हुकूमत ने 17 से 22 ग्रेड के सरकारी अफसरान के 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी लगा दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा IMF को अब उन पर एतमाद नहीं रहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IMF का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि डार के रेवेन्यू इक़दामात नाकाफ़ी थे। भारत अमरीका मुश्तरका एलामिये पर भी रद्द अमल में कहा कि कौमी मसले पर किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। वजीर आज़म आम की सेल्समैनशिप में लगे हुए हैं। अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये पर भी कुछ कहते। क्या वजीर ख़ारजा ने कोई बात की? दफ्तर ख़ारजा की वो अहमियत नहीं जो सियासी लीडरशिप की होती है। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर मजीद 6 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। कल से निकाले गए अफराद की तादाद 17 हो गई। तमाम 17 अराकीन को मेयर कराची के इलेक्शन में पार्टी हिदायत पर अमल ना करने पर निकाला गया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा कराए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। अमरीका
अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दो तरफा तिजारती शराकतदार है। दो तरफा तिजारत सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक मिलकर अपनी आवाम के लिए ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मोहम्मदज़ई को ही अफगान सिफारतखाने में रखे हुए है। साबिक अफगान हुकूमत के सफ़ीर के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सिफारतखाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने मौजूदा सफ़ीर को सुबुकदोश करने के अहकाम देकर अफगान सिफारतखाने के तिजारती मुशीर कादिर शाह को अफगानिस्तान का चार्ज डी अफेयर तैनात करने का फरमान जारी किया, लेकिन मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को असनाद सिफारत पेश करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। बलोचिस्तान काबीना ने वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्ट फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। फैसला किया गया, आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं होगी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। कराची के जिना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़े जाने का मुअम्मा हल ना हुआ। सीसीटीवी में चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का खोज लगाने और गिरफ्तारी में नाकाम। लड़की की सास ने कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। कहा, एक हफ्ते से पंजाब में थी, बहू पार्लर का काम करती थी, ना किसी से झगड़ा है ना दुश्मनी। पुलिस ने बयान मुस्तरद कर दिया। सास को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए लड़की के वालिद का इंतजार। कहा, वालिद ने मुकदमा दर्ज ना कराया तो सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। मफरूर खातून और मर्द की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने खातून के फेफड़े में पेवस पिन कामयाबी से निकाल ली। भिम्बर आज़ाद कश्मीर की तस्मिया फेफड़े में पिन जाने की वजह से 3 दिन से सख्त तकलीफ में थी। तस्मिया ने 3 रोज़ पहले मुंह में पिन दबाई थी जो हलक के रास्ते फेफड़े में चली गई थी। लाहौर जनरल अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान ने मरीज़ा को बेहोश किए बगैर ही जदीद तरीके से पिन फेफड़े से निकाल ली। हमने 1,30,35,000 तक भी लगा दिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। 2.5 लाख से नीचे नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जी हमारे गंदम महंगी हो गई, चारा महंगा हो गया, ये हो गया। 20,000 खरीद रहे हैं, वो बेचारे गरीब आदमी पूरी मेहनत कोशिश है वो नहीं पूरी हो रही। 20 kg वाले बकरे का 1,50,000 80,000 मांग रहे हैं। जो ज़हन बना के आया सी इतना रेट डबल तो जानवर नहीं खरीदे जा रहे। रेट पूछते आ तो घर चले जाते आ। ईद कुर्बान करीब और छुट्टी का दिन, शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। महंगाई के सताए अवाम के अपने दुखड़े। कहते हैं जितनी गुंजाइश है इसमें इस बार जानवर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। गुजरावाला की मवेशी मंडी में पहलवान बकरों के चर्चे। राजनपुर नस्ल के 10 बकरों के लिए 50 लाख की डिमांड। लाहौर में नाज नखरों से पले गोल मटोल बकरों के दाम भी 5 लाख फी बकरा। मालिक कहता है कि तीनों खरीदने वाले को 2 लाख का खुसूसी डिस्काउंट देगा। सरगोदा में शहरी ने लाडले बकरे शेरू की सालगिरह मनाई, केक भी कटवाया। रूस और निजी मलेशिया में मुज़ाकरात कामयाब, बगावत का खतरा टल गया। मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले दस्ते वापस बुला लिए गए। वैगनर ग्रुप का कहना है कि दोनों जानिब रूसियों का ही खून बहना था, इसलिए वापस यूक्रेन के कैंप्स का रुख कर लिया। रूस के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस ने बागी वैगनर ग्रुप और रूसी क़यादत के दरमियान मुसालिहत कराई। बेलारूस के सदर का कहना है कि नीम फौजी दस्ते ने सदर पुतिन की बात मान ली। वैगनर को सिक्योरिटी यकीन दहानी करा दी गई। वैगनर चीफ बेलारूस चले जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी करने वाले अपने दस्तों पर मुबैना रूसी बमबारी की वजह से बगावत का ऐलान किया था। निजी मलेशिया मॉस्को की जानिब भेज दी थी। खाना जंगी का खदशा होने के सबब मॉस्को में चौकियां कायम कर दी गई थी। पीटीआई ने 9 साला दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख लोगों को गैर ज़रूरी भर्ती किया। इस वजह से सूबा माशी तौर पर बैठ गया।
निगरान वज़ीर सनअत और तिजारत का इल्ज़ाम। अदनान जलील ने कहा कि अफगान बॉर्डर पर डॉलर स्मगलिंग से भी मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। नवाब शाह में 2 मुसाफिर बसों की टक्कर में एक खातून समेत 8 अफराद जाम बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस मेहरान हाईवे पर पेश आया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद बेनज़ीराबाद की इंतज़ामिया को जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहमी की हिदायत। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MKM के बाइकॉट से कराची के मुस्तरद शुदा लोग आज मेयर और डिप्टी मेयर हैं। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब दें। जो दौलत कराची से लूट कर खाई पहले आप वो लौटाएं। कराची की पुलिस और डाकू दोनों इम्पोर्टेड हैं। उलमाए किराम के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तबाही और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर काबिल कबूल नहीं। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। वफ्द का फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। दालबंदीन में पारा 44 और सिब्बी में 43 तक जा पहुंचा। दादू 41, मीरपुर में 39 दर्जे की गर्मी 48, जबकि इस्लामाबाद में 38 दर्जे की गर्मी 44 की महसूस की जा रही है। मुल्तान और पेशावर 48, लाहौर में आज 38 की गर्मी की शिद्दत 47 रही। कोयटा और कराची में 36 दर्जा हरारत की गर्मी की शिद्दत 41 की महसूस हुई। मरी में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में चलती गाड़ी से बकरा चोरी की वारदात, वीडियो वायरल हो गई। मुलजिम चलती गाड़ी में सवार हुआ, चोरी का बकरा लेकर गाड़ी से कूदा और साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया।